हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही रीड। आज की क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से जितने भी अभी तक आपके पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर में बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, हिंदी प्रथम सेमेस्टर में आपका 25 नंबर का आपका हिंदी का पेपर रहेगा, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। तो ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 2023 का पेपर। 2023 के पेपर में पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो है मूल स्वर है। मूल स्वर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आ ई उ, ऑप्शन बा आ ई उ ऋषि, ऑप्शन सा ए ऐ ओ, ऑप्शन दा अंक आ। तो इनमें से आपको मूल स्वर बताना है कौन सा सही है। तो मूल स्वर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। आ ई उ ऋषि को हम मूल स्वर कहते हैं। यदि बात किया जाए ए ऐ ओ को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ऐ ओ औ 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, जिनमें से 3 इसमें दिया हुआ है, चौथा रहेगा इसमें औ। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। यदि बात की जाए आ ई उ की, तो याद रखिएगा इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ दीर्घ स्वर होंगे और अंक आ आपके ये आपके विसर्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चारों आपके ऑप्शन क्लियर हो गए हैं और इन्हें आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं। ऑप्शन आ यावा को, ऑप्शन बा राला, ऑप्शन सा डाडा, ऑप्शन दा छा जा। याद रखिएगा अर्धस्वर या वा को अर्धस्वर कहा जाता है, जबकि रा और ला जो हैं ये आपके अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें से आपके या, रा, ला, वा ये आपके 4 अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किंतु इसमें जो या और वा होते हैं, या वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे छा और जा ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। ऑप्शन आ का, ऑप्शन बा चा, ऑप्शन सा हा, ऑप्शन दा या। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा महाप्राण है। तो महाप्राण याद रखिएगा जो आपके वर्णमाला होती है, तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। तो इसमें यदि देखेंगे का वर्ग में, यदि देखेंगे तो का वर्ग में दूसरा और चौथे नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे खा आएगा और यहाँ पे घा आएगा। इसी प्रकार से चा वर्ग में देखेंगे तो दूसरा आपका चा छा आता है और इसके बाद झा आएगा। इसी प्रकार से आप टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में देख लीजिएगा। दूसरा चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। तो इसमें देखेंगे का आपका ये पहला वर्ण होता है, चा भी आपका पहला वर्ण होगा और यहाँ पे यदि या की बात की जाए तो यह आपका अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आता है और जो हा है ये आपका उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा जो आपका उस व्यंजन होते हैं ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको महाप्राण की परिभाषा पूछ ली जाएगी या आपको बहुविकल्पी में इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें यदि पहला, दूसरा और ये चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि इसमें से जो हा है ये आपका महाप्राण होगा, क्योंकि हा एक उस व्यंजन है और यह जो है आपका अंतःस्था के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पप्राण किन्हें कहते हैं इसे भी याद रखिएगा। अल्प प्राण याद रखिएगा किसे कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण जो होता है अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। साथ में जो अंतःस्था व्यंजन होते हैं वो भी आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आ वानर, ऑप्शन बा पट, ऑप्शन सा क्षेत्र, ऑप्शन दा मिष्ठान। ये सभी प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर आ सही है, वानर। वानर एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन आ पुष्ट, ऑप्शन बा स्थावर, ऑप्शन सा स्थिर, ऑप्शन दा वर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द याद रखिएगा, जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के साथ जो आपके 2023 में
5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे 2022 में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 6 है अंतःस्था व्यंजन की संख्या है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 6। आपको बताना है कि अंतःस्था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अंतःस्था व्यंजन याद रखिए कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्था व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन आ 24, ऑप्शन बा 25, ऑप्शन सा 33, ऑप्शन द 51। यहाँ पे आपको स्पर्श व्यंजनों की संख्या बतानी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा 25 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और इसी के साथ कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो स्वर याद रखिएगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन यदि पूछे तो व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा 33 होती है। यदि इसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा स्वर को यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है हर्ष स्वर और हर्ष स्वरों की संख्या आपकी 4 रहती है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या याद रखिएगा 7 रहेगी। और तीसरा आता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को संख्या 1 होती है और इसे इस प्रकार से इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और यदि व्यंजन में पूछा जाए कि व्यंजन में कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें पहला आता है स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है। दूसरा आपका रहेगा अंतःस्था व्यंजन, अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 रहेगी। नेक्स्ट रहता है आपका ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 रहती है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। ऑप्शन आ का, ऑप्शन बा घा, ऑप्शन सा ठा, ऑप्शन दा फा। तो महाप्राण अभी आपको पिछले प्रश्न में 2023 में ये पूछा गया था कि महाप्राण कौन सा है, और इसमें पूछा गया है महाप्राण इनमें से कौन सा नहीं है। तो महाप्राण आपको ज्ञात ही होगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में इसमें जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे महाप्राण कौन सा नहीं है। घा देखेंगे ये आपका चौथा वर्ण हो गया, तो ये तो आपका राइट होगा। यहाँ पे फा देखेंगे तो फा आपका ये दूसरा वर्ण हो गया, ये भी सही होगा। ठा देखेंगे ये भी आपका दूसरा वर्ण हो गया, ये भी सही है। लेकिन का यहाँ पे आप देखेंगे का आपका पहला वर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आ गलत हो जाएगा। जो ये यहाँ पे का दिया हुआ है ये महाप्राण ना होकर क्या है, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कृ शब्द का विलोम है। ऑप्शन आ दृढ़, ऑप्शन ब कठोर, ऑप्शन सा स्थूल, ऑप्शन द मजबूत। तो क्रस शब्द का विलोम आपको बताना है, तो क्रस का यहाँ पे विलोम होता है स्थूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और ये सभी 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन आ लेखन, ऑप्शन बा गद्य, ऑप्शन सा पठन, ऑप्शन दा वाचन। और ये 2022 के पेपर में पूछा गया अंतिम प्रश्न अथवा 5वें नंबर का प्रश्न था। भाषाई कौशल कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा भाषाई कौशल आपके 4 होते हैं, जिनमें से पहला आता है आपका सुनना, दूसरा आता है आपका बोलना, तीसरा आता है यहाँ पे लिखना और चौथा आएगा यहाँ पे आपका पढ़ना। इस प्रकार से ये आपके सभी भाषाई कौशल हैं, इन्हें याद रखिएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसे याद करने की ट्रिक होती है, एक ट्रिक याद रखिएगा सुबो पली। यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो सभी भाषाई कौशल आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सुबो पल याद रखिएगा, सु से हो गया सुनना, बो से हो गया बोलना, प से हो गया पढ़ना और ली से हो गया लिखना। इस प्रकार से ये आपके सभी भाषाई कौशल हो गए। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा भाषाई कौशल नहीं है, तो लेखन का अर्थ होता है लिखना, ये आपका भाषाई कौशल आएगा। पठन का अर्थ होता है पढ़ना, भी भाषाई कौशल के अंतर्गत आएगा। वाचन का अर्थ होता है बोलना, ये भी भाषाई कौशल के आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गद्य, गद्य कोई भी भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। इस प्रकार से आपके 2023 और 2022 में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करवा दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे 2017 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न कहता है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऑप्शन बा एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता।
ऑप्शन सा शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है। ऑप्शन द एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होता है। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि की जो विशेषता संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये सही है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये भी सही है। जैसे का लिखा गया, खा लिखा गया, तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं। इसमें दोनों में एक वर्ण का दूसरे वर्ण में कोई भी भ्रम नहीं रहता है। नेक्स्ट है एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होता है, ये भी सही है। एक वर्ण संकेत से, जैसे हमने यहाँ पे का लिखा, तो का जो वर्ण है ये इसके संकेत से हमें एक ही ध्वनि व्यक्त होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि का, इसको यदि पढ़ेंगे तो इसका अर्थ खा हो जाएगा। हम जो वर्ण हम पढ़ते हैं उसका जो संकेत होता है वो भी एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। किंतु यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 7 दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन आ व्यंजन, ऑप्शन ब शब्द, ऑप्शन ब शब्द, ऑप्शन स स्वर, ऑप्शन द वर्ण। यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे वर्ण होती है। यदि स्वर की बात की जाए तो स्वर किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उसे स्वर कहते हैं, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की परिभाषा याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इनकी परिभाषा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वर्णमाला का आशय क्या है। ऑप्शन आ शब्द के समूह से, ऑप्शन ब वर्णों के संकलन से, ऑप्शन सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ऑप्शन द शब्द रचना से। वर्णमाला का आशय आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला का आशय होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से अर्थ होता है कि क से ज्ञ तक जो वर्णमाला है हमारा ये बिल्कुल एक क्रम में लिखा जाएगा तभी हमारी वर्णमाला बनेगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि का के बाद यहाँ पे हमने चा लिख दिया, फिर खा लिख दिया, फिर यहाँ पे छा लिख दिया, तो ये वर्णमाला का कोई विक्रम नहीं है, तो इसकी ये परिभाषा नहीं होगी। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह से होता है, अर्थात वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है, जैसे का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, इस प्रकार से जब लिखेंगे तो ये आपका व्यवस्थित समूह होगा और इसकी परिभाषा होगी वर्णों के व्यवस्थित समूह से। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन आ 55, ऑप्शन बा 52, ऑप्शन सा 50, ऑप्शन दा 48। तो भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो याद रखिएगा भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या यहाँ पे 52 मानी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और याद रखिएगा जो वर्ण होते हैं वर्ण को यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग यहाँ पे आता है स्वर और दूसरा भाग आता है यहाँ पे व्यंजन। और यहाँ पे जो स्वर होता है इसको फिर विभाजित किया जाता है 3 भागों में। यहाँ पे पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आएगा दीर्घ स्वर और तीसरा यहाँ पे आता है प्लुत स्वर। इसी प्रकार से व्यंजनों को बांटा गया है। पहला यहाँ पे टाइप आता है स्पर्श व्यंजन, फिर आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन और इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे अयोग वाहक है। ऑप्शन आ विसर्ग, ऑप्शन बा अल्पप्राण, ऑप्शन सा महाप्राण, ऑप्शन द संयुक्त व्यंजन। तो अयोग वाहक किन्हें कहा जाता है, अयोग वाहक विसर्गों को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। यदि बात की जाए अल्पप्राण की तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण ये आपके अल्पप्राण होते हैं। यदि बात की जाए महाप्राण की तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन आपके याद रखिएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2018 के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को। प्रश्न है ड और ढ वर्ण है। ऑप्शन आ उच्छिप्त, ऑप्शन बा अंतःस्थ, ऑप्शन सा संयुक्त, ऑप्शन दा ऊष्म। याद रखिएगा ढ और ढ ये आपके उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा 4 रहेगी और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं या, रा, लावा। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं आपके सा, सा, हाँ, ये आपके उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं जिसमें से छा, त्रा, ज्ञा, ऋषि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सा का उच्चारण स्थल है या उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आ ओष्ठ,
ऑप्शन बा कंठ, ऑप्शन सा तालु, ऑप्शन दा दंत। याद रखिएगा सा का उच्चारण स्थान ताल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है आनंद का विलोम है। ऑप्शन आ विष, ऑप्शन बा विषाद, ऑप्शन सा अवनी, ऑप्शन दा अर्पण। तो आनंद का विलोम यहाँ पे विषाद होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन आ सिंगार, ऑप्शन बा सिंगार, ऑप्शन सा सिंगार या ऑप्शन दा संगार। इसमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। तो जो शुद्ध लिखा हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सा। ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आ दास, ऑप्शन बा पक्षी, ऑप्शन सा ब्राह्मण, ऑप्शन दा इनमें से सभी। याद रखिएगा द्विज शब्द का अर्थ होता है ये सभी, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नूतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन आ पुराना, ऑप्शन बा नवीन, ऑप्शन सा पुरातन, ऑप्शन दा प्राचीन। याद रखिएगा नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसी के साथ आपका 2018 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखेंगे 2019 के पेपर के प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है या वर्ण है। ऑप्शन आ उच्छिप्त, ऑप्शन बा अंतःस्था, ऑप्शन सा संयुक्त, ऑप्शन दा ऊष्म। याद रखिएगा यह वर्ण आपका अंतःस्था के अंतर्गत आता है। अंतःस्था के अंतर्गत याद रखिएगा या, रा, ला वो आते हैं। ऊष्म के अंतर्गत सा, सा हा ये आते हैं। संयुक्त के अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि ये आते हैं। उच्छिप्त के अंतर्गत डा और डा ये वर्ण आते हैं। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। ऑप्शन आ सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना, सुलेख शब्द लिखना। तो सुलेख का अर्थ यहाँ पे यदि देखेंगे तो सु का अर्थ होता है, ये जो सु है सु का अर्थ यहाँ पे सुंदर होता है और लेख का अर्थ होता है लेखन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुंदर लेखन। 96 का अ नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन आ जा प्लस या, ऑप्शन बा जा प्लस या, ऑप्शन सा जा प्लस या, ऑप्शन दा जा प्लस ना। याद रखिएगा जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और ये आते हैं छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। तो इन सब ये सभी 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे यदि छा की बात की जाए तो छा याद रखिएगा यहाँ पे का प्लस सा से मिलकर बना होता है। और जबकि त्रा की बात की जाए तो त्रा याद रखिएगा ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। और ज्ञा की बात किया जाए तो ज्ञा याद रखिएगा ये जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया था ज्ञ वर्ण किससे संयोग से मिलकर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा जा प्लस इया से। यहाँ पे जो इसमें ये हलंत लगे हुआ है इसको विशेष ध्यान रखिएगा। जितने भी यहाँ पे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो भी मिलकर बनते हैं उनमें ये हलंत वाला ही सही होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आ अत्युत्तम, ऑप्शन बा अभ्युत्तम, ऑप्शन सा अत्यधिक, ऑप्शन दा अन्वय। इसमें से जो अशुद्ध वो पहचानना है। तो अशुद्ध यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा है, अत्यधिक ये गलत लिखा हुआ है। इसी के साथ आपका यहाँ पे 2023, 2022 और 2019, 2018 और 2017 ये कुल टोटल जो 5 पेपर हुए हैं आपके, इनके सभी बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए गए हैं। इसके बाद हम बाल विकास विषय में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी प्रथम सेमेस्टर की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।